शिक्षा ट्रेसर। आज हम क्लास 10 साइंस का केमिस्ट्री का चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट्स करने वाले हैं। सबसे पहले जो चैप्टर है वो सारा एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में टोटल 114 एलिमेंट्स मौजूद है, जिनमें से 94 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली अकर होते हैं। तो इतने सारे एलिमेंट्स को याद रखना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। दैट्स वाई एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की जाती है डिफरेंट ग्रुप्स में, ताकि उनकी प्रॉपर्टीज़ और उनके नेम्स हमें याद रह पाए। The classification of similar elements into groups makes the study of elements easier. इसके कारण हमारी जो एलिमेंट्स को याद रखना, उनकी प्रॉपर्टीज़ को रिमेंबर करना काफ़ी इजी हो गया है इस क्लासिफिकेशन के थ्रू। जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन आता है एलिमेंट्स का, दैट इज डोब्राइनर्स ट्रे। क्या होता है, एक साइंटिस्ट है जॉन वॉल्फगैंग डोब्राइनर, जिन्होंने 1817 में ट्रायड के फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज किया। उन्होंने क्या किया कि तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए और उनको ट्रायड्स नाम दिया। एंड उन ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स थे उनकी काफ़ी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी। लाइक उन्होंने 3 ट्रायड्स डिस्कवर की। लाइक फर्स्ट इज लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, कैल्शियम, स्क्रॉन्टियम एंड बैरियम, एंड क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो उन्होंने 3 ट्रायड डिस्कवर किए। इस ट्रायड में क्या होता था कि when these 3 elements in a triad are written in the order of increasing atomic masses, the mass of middle element was roughly the average of other. Like अब हम समझते हैं स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है। इसके अकॉर्डिंगली जो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स है, जब हम इनके मासेस का एवरेज निकालेंगे तो वो इस जो मिडल एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास के इक्वल रहेगा। लाइक हम देख लेते हैं, 6 + 39 वुड बी इक्वल्स टू 45 अप्रॉक्स हम लगा लेते हैं, एंड यहाँ पॉइंट है तो इट विल बी अप्रॉक्स 46, एंड एवरेज निकालने के लिए हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, सो दैट विल बी इक्वल टू 23। एंड जो 23 है वो 22.99 के बिल्कुल लगभग पास है, इट्स रफली इक्वल टू दैट। सो यही था डोबरनाइट्स ट्रायड। लेकिन इसमें पता क्या प्रॉब्लम थी, उन्होंने सबसे पहले तो सिर्फ 3 ही ट्रायड्स डिस्कवर कर पाए, और बाद में तो हमें पता है बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए। ये तो 1817 की बात है, उसके बाद बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए और वो डोब्राइन्स ट्रायड में फिट नहीं बैठ पाए। तो ये जो क्लासिफिकेशन था ये सक्सेसफुल नहीं रह पाया। जो नेक्स्ट हमारा जो क्लासिफिकेशन है दैट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, एंड ये बहुत इंटरेस्टिंग क्लासिफिकेशन था। लाइक 1866 में जो जॉन न्यूलैंड्स थे, एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने उनके टाइम में देन नॉन एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में लिखा। और उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो एलिमेंट्स थी जिनकी सबसे लोएस्ट एटॉमिक मास था उस टाइम के एलिमेंट्स में, दैट वाज हाइड्रोजन, एंड जो लास्ट एलिमेंट उस टाइम पे मौजूद था दैट वाज थोरियम, दैट वाज द 56th एलिमेंट। उन्होंने इस ऑर्डर में लिखे सारे जो एलिमेंट्स थे, उन्हें इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के फॉर्म में लिखा। एंड व्हाट ही ऑब्जर्व दैट कि जो एवरी 8th एलिमेंट था उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट के काफ़ी सिमिलर थी, एंड इसलिए इसने इसको कहा लॉ ऑफ ऑक्टेव्स।
ऑक्टेव्स क्या होते हैं? 8 सुर, जो हम म्यूजिकल नोट्स भी कहते हैं ऑक्टेव को, लाइक सा रे गा मा पा धा नी सा। तो उसने सोचा कि ये तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब 8th एलिमेंट सिमिलर हो रहा है फर्स्ट के, तो इसमें 8 सुरों का तालमेल उसने ठोक के इसको कह दिया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लाइक सा रे गा मा पा धा नी सा, इंग्लिश में से कहते हैं दो रे मी फा सोला टी दो, एंड उसके बेसिस पे इसने न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की क्लासिफिकेशन की। लाइक जो हाइड्रोजन थी, अब हाइड्रोजन का 8th एलिमेंट क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, लाइक फ्लोरीन। तो इन दोनों की काफ़ी सिमिलर होगी। लाइक हाइड्रोजन का छोड़िए, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन की तो ऑफ कोर्स सिमिलर होगी। लाइक सोडियम एंड पोटेशियम दोनों हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज ऑफ कोर्स सिमिलर है। तो हमें पता लग रहा है every 8th element is similar to the first element। so इस बेसिस पे न्यूलैंड्स ने अपनी ये क्लासिफिकेशन की। लेकिन इस क्लासिफिकेशन के काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स थे। जो सबसे पहला ड्रॉबैक था दैट इट वाज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली, एंड न्यूलैंड ने ये एज्यूम किया था कि फ्यूचर में कोई भी एलिमेंट और डिस्कवर नहीं होगा, एंड लेकिन ये तो गलत था। फ्यूचर में तो बहुत सारे एलिमेंट, मैन मेड एंड नेचुरल एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड, और वो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में फिट नहीं हो पाए। सो दैट वाज वन ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। थर्ड ड्रॉबैक जो है कि इसने कुछ 2 एलिमेंट्स को सेम स्लॉट में डाल दिया। वो तो ठीक है कि भाई सेम उनकी प्रॉपर्टीज है तो उन्होंने सेम स्लॉट में डाल दी, लेकिन कुछ अनलाइक जो एलिमेंट्स थे उनको भी सेम स्लॉट में डाला। लाइक हम देखते हैं, ये उसकी टेबल थी, उसने यहाँ पर कोबाल्ट और निकल को एक साथ डाल रखा है, एंड हेयर इन 2 एलिमेंट्स को एक साथ डाल रखा है। तो उसने डाला तो सही, लेकिन उसने ये अनलाइक एलिमेंट्स को भी एक ही स्लॉट में डाल दिया। दैट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अ क्लासिफिकेशन। एंड जो फोर्थ इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था दैट वाज द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस आर वेरी इनर्ट इन नेचर, एंड सो ये तो जो गैसेस थी, नोबल गैसेस, जिनकी रिएक्टिविटी इज निल, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो ये उसके जो क्लासिफिकेशन थी उसमें फिट नहीं बैठ पाई। सो दैट्स वाई जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया। अब क्या है, हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्लासिफिकेशन की, दैट वाज डिमिट्री इवानोविच मेंडेलेव, एंड जो इन्हीं को मेन क्रेडिट दिया जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से जो एलिमेंट्स हैं उनको क्लासिफाई किया। इन्होंने जो एटॉमिक मासेस थी और जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी एलिमेंट्स के, उन दोनों के बीच का एक रिलेशनशिप शो किया अपनी क्लासिफिकेशन के थ्रू। जो हाइड्राइड एंड ऑक्साइड था, उनके फॉर्मूला इनकी क्लासिफिकेशन का सबसे बेसिक एलिमेंट था, बिकॉज जो हाइड्रोजन एंड जो ऑक्सीजन, ये तो ऐसी एलिमेंट्स है जो सबके साथ रिएक्ट करते हैं। ऑलमोस्ट एवरी एलिमेंट रिएक्ट विद दीज 2 एलिमेंट्स। तो उन्होंने इनके जो फॉर्मूलेज हैं उनको एज अ बेसिक प्रॉपर्टी ट्रीट किया, एंड उन्होंने एक बहुत ही फेमस पीरियोडिक लॉ formulate किया, that was the properties of elements are the periodic function of their atomic masses, and you must remember this law very well because that might come in your exam। एंड जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी उसके जो वर्टिकल कॉलम्स थे उनको ग्रुप्स कहते हैं, एंड जो
हॉरिजॉन्टल रोज थी उनको पीरियड्स का नाम दिया गया. दैट वाज द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. लाइक दिस वाज द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. ये सारे जो जो वर्टिकली हैं ऐसे, these are called groups, and जो ऐसे rows wise हैं they were called periods. ये थी उसकी periodic table. आपको इसको रिमेम्बर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बट as a look you can see it. like here you can see oxides और hydrides को as a basic principle लिया है मेंडलीव्स की periodic table में. Now the topic is achievements of Mendeleev's periodic table. Achievements क्या थी? Means जो मेंडलीव की periodic table थी ना, that was a very unique table in the following ways. क्या है ना, उसने अपनी tables में कुछ gaps छोड़े and boldly predict किया कि इनके एग्जिस्टेंस, उन एलिमेंट्स के एग्जिस्टेंस जो अब तक उसके टाइम में डिस्कवर ही नहीं हुए थे. इसमें आप देख सकते हो काफ़ी सारे स्पेसेस खाली है. लाइक दिस बॉक्स इज एम्प्टी, दिस बॉक्स इज एम्प्टी, एंड देयर आर मेनी गैप्स इन हिज टेबल. एंड उसने कहा इनकी जो एग्जिस्टेंस थी उनको प्रिडिक्ट किया कि मतलब ये एलिमेंट्स फ्यूचर में डिस्कवर हुए. एंड उनको नाम क्या दिया? इन एलिमेंट्स को कुछ तो नाम देना था, तो एक का नाम का एक संस्कृत न्यूमेरिक लगा दिया हर प्रीसीडिंग एलिमेंट की. लाइक कोई मैग्नीशियम के ग्रुप का है, मैग्नीशियम पहले है और बाद में एक स्पेस है, तो उसका नाम क्या दे दिया? एक का मैग्नीशियम. Like for example, I am giving you this, and बाद में जब हमने ऑब्जर्व किया तो क्या पाया कि इसकी जो प्रिडिक्शन थी वो they were actually correct. ऐसे ही 3 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए एंड लाइक गैलियम एंड जर्मेनियम कुछ एग्जाम्पल्स हैं, they were actually correct according to his prediction. एक और स्ट्रेंथ थी इसकी टेबल की, दैट वाज कि जो नोबल गैसेस बाद में डिस्कवर हुई उसको एक अलग ग्रुप में प्लेस किया जा सकता है जिससे इसका एग्जिस्टिंग ऑर्डर भी डिस्टर्ब ना हो. सो दैट वाज वन ऑफ द अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. लेकिन ऑफ कोर्स इस टेबल के कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, जिसमें सबसे बड़ा है कि हाइड्रोजन को कोई स्पेसिफिक फिक्स पोजीशन नहीं दी गई, बिकॉज एक हाइड्रोजन एलिमेंट इज अ वेरी डिफरेंट एलिमेंट, लेकिन जो इसकी टेबल थी वो इसको एग्जैक्ट पोजीशन नहीं दे पाई. दूसरी बात थी आइसोटॉप्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स posed a challenge to Mendeleev's periodic table. आइसोटॉप्स क्या होते हैं? लाइक दे आर कि एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता है. मीन्स सेम एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटॉप्स अवेलेबल हैं जिनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट हैं. तो जब उनको टेबल में प्लेस करेंगे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि जो मेंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल थी वो तो बेस्ड ही थी एटॉमिक मासेस पे. एंड जो एक और मेन प्रॉब्लम थी इसके टेबल की, दैट वाज कि जो एटॉमिक मासेस थे वो एक रेगुलर मैनर में इंक्रीज नहीं हो रहे थे. मतलब कुछ चेंजेस थे, मतलब कम वाले को आगे रख दिया था एंड ज़्यादा वाले को पीछे रख दिया था. मीन्स लाइक देयर वाज अ डिफरेंस इन द इंक्रीजिंग ऑफ एटॉमिक मासेस. सो नाउ जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका रिलेशन है विद द साइंटिस्ट हेनरी मूसले, जिन्होंने एक पीरियोडिक लॉ दिया था एंड दैट उसके अकॉर्डिंग क्या था, जो
एटॉमिक मास से ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है एटॉमिक नंबर, एंड अकॉर्डिंग टू दैट लॉ प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मेंडलीव ने जो पीरियोडिक लॉ दिया था दैट वाज कि जो एटॉमिक मासेस है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स का पीरियोडिक फंक्शन, बट जो हेनरी मोसले ने जो लॉ दिया दैट अकॉर्डिंग टू दैट एटॉमिक नंबर इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, एंड इसी के थ्रू हमारी जो क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आती है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो भी लिमिटेशंस थी उसको भी दूर किया, एंड इट इज़ द वन ऑफ द मेन क्लासिफिकेशन जो हम पढ़ेंगे एंड जिसका ही हम फ्यूचर में यूज़ करेंगे। सबसे पहले एक बार स्ट्रक्चर जान लेते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। ऑफ कोर्स कि जो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है, लेकिन इसमें काफ़ी सारे डिफरेंसेस हैं और उनकी लिमिटेशंस को भी इसने हटाया है। सबसे पहले सिमिलरली लाइक मेंडलीव की टेबल की तरह ही इसमें भी जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं उनको पीरियड्स कहा जाता है, और टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स आर 7। ऑलराइट, एंड इसकी जो एक फीचर है, इसका जो मेन प्रॉपर्टी है वो ये है कि हर एक पीरियड में सेम नंबर ऑफ शेल्स रहेगी। लाइक अगर पहला जो पीरियड रहेगा उसमें सिर्फ एक ही शेल रहेगी एलिमेंट की, दैट इज के शेल। जैसे सेकेंड पीरियड रहेगा उसमें रहेगी 2 शेल्स, पहली के भी रहेगी एंड साथ में एल शेल भी ऐड हो जाएगी। ऐसे ही इंक्रीज होगी के एल एम मीन्स शेल का इंक्रीजिंग होगा। और अब कुछ नेम्स भी गिवन है ईच पीरियड को। पहला जो पीरियड है उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं, इसलिए उसे वेरी शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। जो दूसरा एंड तीसरा जो पीरियड है उसमें 8 एलिमेंट्स मौजूद है, इसलिए उन्हें शॉर्ट पीरियड कहा जाता है। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स में टोटल 18 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है लॉन्ग पीरियड्स। एंड जो सिक्स्थ एंड सेवेंथ पीरियड्स हैं दैट कंटेन्स अ टोटल 32 एलिमेंट्स, तो उन्हें कहा जाएगा वेरी लॉन्ग पीरियड। हम पीरियोडिक टेबल को देख के उसे डिटेल में जानेंगे, बट फर्स्ट हमें उनके स्ट्रक्चर को जानना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जो दूसरा स्ट्रक्चर सेम मेंडलीव की तरह है, इसमें भी ग्रुप्स हैं एंड टोटल 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको ग्रुप्स कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और ग्रुप का भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जो आपको बहुत इम्पॉर्टेंटली याद रखना है कि सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हर ग्रुप में। लाइक फर्स्ट ग्रुप में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट विल बी इक्वल्स टू 1। सेकेंड ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल्स टू 2। थर्ड ग्रुप में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं हर ग्रुप में। ग्रुप 1 को कहा जाता है एल्कली मेटल ग्रुप, एंड सेकेंड ग्रुप को कहा जाता है एल्कलाइन मेटल्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट। एंड जो थर्ड से 12th तक के जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिनके बारे में क्लास 10th में आपको नहीं पढ़ना है। आपको फर्स्ट सेकेंड ग्रुप एंड देन जो 13th to 18th ग्रुप के बारे में पढ़ना है। 17th ग्रुप को कहा जाता है हेलोजेन्स ग्रुप, उसमें सारे हेलोजेन एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। एंड जो 18th ग्रुप है उसको कहा जाता है ज़ीरो ग्रुप, बिकॉज उसमें सारी नोबल गैसेस मौजूद हैं एंड वी नो कि नोबल गैसेस की वैलेंसी 0 होती है एंड दे आर एक्चुअली वेरी इनर्ट, वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, इसलिए उन्हें लास्ट ग्रुप में रखा गया है।
और एक दो लेंथेनाइड्स एंड एंटेनाइड्स को कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिनके बारे में एज अ इट्स लाइक अ फैक्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप याद रखने के लिए, बट 10th स्टैंडर्ड में आपके लिए ये नहीं आएगा। अब हम एग्जैक्टली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देख के करेंगे। एक हैंडमेड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसके थ्रू आप इजीली समझ पाएंगे कि क्या है एक्चुअली मॉडर्न पीरियोडिक। जो हमने देखे लाइक सारी जो ये रोज हैं जो कि हॉरिजॉन्टली जा रही है, दे आर कॉल्ड पीरियड्स, जो हमने अभी पढ़ा। एंड जो लाइक हेयर ऐसे हैं, दे आर कॉल्ड ग्रुप्स, राइट। एक जो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन कलर से हैं वो सारे मेटल्स हैं। लाइक लेफ्ट हैंड साइड के जो एलिमेंट्स हैं दे आर एक्चुअली मेटल्स, एंड जो सारे राइट हैंड साइड पे हैं येलो कलर के हैं, दे आर नॉन मेटल्स। इनके बीच में एक zigzag है like this, and this is actually metalloids। इन मेटलॉइड्स क्या होते हैं, इनके जो फीचर्स होते हैं वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों के होते हैं, इसलिए इन्हें मेटलॉइड्स कहा जाता है। ऑलराइट, तो ये बात हुई कि मेटल्स, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स की। अब क्या है, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो पहला ग्रुप है उसको हम क्या कहते हैं, एल्कली मेटल ग्रुप, क्योंकि इसमें जो मेटल्स जो भी प्रेजेंट हैं दे आर एक्चुअली एल्कली मेटल्स। एंड दीज वर सेकेंड ग्रुप में क्या थे, एल्कलाइन मेटल्स टू द अर्थ क्रस्ट। ये सारे मेटल्स अर्थ की क्रस्ट में हमें मिलते हैं, सो दे आर कॉल्ड एल्कलाइन मेटल्स टू द अर्थ क्रस्ट। ये जो थर्ड से लेकर 12th तक के जो एलिमेंट्स हैं इनको आपको नहीं पढ़ना है, ये 10th के सिलेबस में नहीं है, आप आगे नेक्स्ट क्लासेस में इनके बारे में पढ़ेंगे। ये जो 18th ग्रुप है इसमें सारे नोबल गैसेस मौजूद है, जैसे आप देख सकते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब क्या है, नोबल गैसेस हैं। तो इस ग्रुप को क्या कहा जाता है, जीरो ग्रुप। जो 17th वाला था इसमें सारे के सारे हेलोजेंस मौजूद हैं, एंड लाइक आप देख सकते हो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमाइन है एंड आयोडाइन है। तो जो 17th ग्रुप है इसको हेलोजन ग्रुप कहा जाता है। बाकी इनको बोरोन फैमिली कहा जाता है, 13th को, 14th को कार्बन फैमिली, 15th को नाइट्रोजन फैमिली, 16th को ऑक्सीजन फैमिली। इन नाम से इन ग्रुप्स को कहा जाता है। लाइक जो पहला हमारा जो पीरियड है उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, दैट इज हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकेंड ग्रुप में लिथियम, थर्ड से लेके ये 10th एटॉमिक नंबर के एलिमेंट्स मौजूद है। सो दैट थर्ड एंड सेकेंड एंड थर्ड जो पीरियड्स है उसमें सिर्फ 8 एलिमेंट मौजूद है, जैसा कि हम देख सकते हैं। सो दे आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। नेक्स्ट जो हमारे दो हैं दे आर लॉन्ग पीरियड्स, एंड 6th और 7th वेरी लॉन्ग। लेकिन हम देखेंगे कि जो 4th एंड 5th है उसमें भी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिख रहे हैं हमें, और जो 6th एंड 7th है उसमें भी सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है। तो इसके 32 कैसे हुए एलिमेंट्स, बिकॉज लाइक जो 57 के बाद जो एलिमेंट्स हैं उनको नीचे एक सेपरेट प्लेस में रखा गया है, दैट इज कॉल्ड लेंथेनॉइड्स, एंड इसलिए इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं, क्योंकि 58 से लेकर 71 तक के एलिमेंट्स नीचे की एक पीरियड में प्लेस्ड है, बट वो सेम 6th को ही बिलोंग करते हैं। सिमिलरली जो 7th में है 89 के बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो स्पेशल एंटीनेट्स के फॉर्म में नीचे एक सेपरेट रो में प्लेस्ड हैं, सो दैट इज व्हाई दीज बोथ आर वेरी लॉन्ग पीरियड्स।
और हमें जैसे पता ही है कि जो हर पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स सेम रहती हैं एंड हर एक ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम रहते हैं। लाइक हम चेक कर सकते हैं, पहला पीरियड सेकेंड पीरियड लेते हैं हम। लाइक पहला जो इसका एलिमेंट है दैट इज 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या आएगा 2 and 1 मीन्स कितने शेल्स हुए 2 नंबर ऑफ शेल्स। एंड इसी पीरियड का हम यहाँ से ले लेते हैं लाइक 8 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2, 6 मीन्स नंबर ऑफ शेल्स कितने हुए 2 रहे, इसमें भी 2 थे, इसमें भी 2 मीन्स हर एक पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं। लाइक जो ग्रुप में है, हम सेकेंड ग्रुप ले लेते हैं। इसका जो पहला एलिमेंट है दैट इज बेरिलियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 4 और इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 2, दैट इज 2 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब यहीं से हम ले लेते हैं लाइक कैल्शियम। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2, 8, 8 देन अगेन 2 मीन्स नंबर लास्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है दैट इज 2 और हमें पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लास्ट शेल्स आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें भी 2 थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें भी 2 है। इससे हमें पता लग गया कि हर ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स द सेम। ऑलराइट, तो ये तो बात हो गई बेसिक थिंग जो हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की पता होनी चाहिए। अब कुछ ट्रेंड्स हैं। ट्रेंड्स लाइक जो पहला तो हमें पता ही लग गया है कि लेफ्ट हैंड साइड में सारे मेटल्स प्रेजेंट है, राइट हैंड साइड में सारे नॉन मेटल्स प्रेजेंट है। जो एक पहला जो हम एक ट्रेंड करने वाले हैं दैट इज एटॉमिक साइज से रिलेटेड है। मैं ब्लैंक शीट पे आपको बताऊंगी। लाइक जो पहला एलिमेंट है हमारा, लाइक हमने हाइड्रोजन लिया, उसमें हमें पता है कि नंबर ऑफ शेल्स कितनी होगी 1, क्योंकि वो पीरियड 1 से बिलोंग करता है। नेक्स्ट जो हमारा एलिमेंट होगा उसमें नंबर ऑफ शेल्स कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, राइट। ऐसे ही करके जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसमें नंबर ऑफ शेल्स कितनी हो जाएंगी 3 हो जाएंगी ड्यू टू द इंक्रीज इन पीरियड, और पीरियड में नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है। तो हम क्या देख सकते हैं कि इसका साइज इंक्रीज हो रहा है। लाइक पहले का साइज में चूंकि एक ही शेल है वो छोटा है, नेक्स्ट वाले में 2 शेल्स आ गई तो वो साइज में इंक्रीज हुआ, नेक्स्ट में 3 शेल्स आ गई तो साइज में और इंक्रीज हुआ। सो जो पहला ट्रेंड है वो ये कहता है व्हेन गोइंग डाउन अ ग्रुप the atomic size of an element increase, what it increases। हम जैसे डाउन अ ग्रुप हम जाते हैं जो एटॉमिक साइज होते हैं एलिमेंट्स के वो क्या करते हैं इंक्रीज करते हैं। अब दूसरा क्या है कि व्हेन वी गो टू फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो क्या होता है एटॉमिक साइज का, जो एटॉमिक साइज होता है ना वो छोटा होता जाता है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि एटॉमिक साइज लेफ्ट से राइट में क्यों कम हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स तो सेम रह रहे हैं। इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ शेल्स तो सेम ही है लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। लाइक इसमें जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे वो कितने थे 1 थे, इसमें जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, और जो नेक्स्ट में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। तो क्या हो रहा है जो न्यूक्लियर चार्ज हो रहा है ना वो इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीजिंग इन द लास्ट सेल। तो क्या होता है जो प्रोटॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स पे काफ़ी अच्छी तरह होल्ड कर पाते हैं, उन्हें अपनी तरफ ज़्यादा खींच पाते हैं। सो क्या होता है जो एटॉमिक साइज है वो श्रिंक होता है। That's why कि when going
across a period, that is from left to right, the atomic size of an element decreases. So that was कि atomic size हमारा क्या होता है, एक जब एलिमेंट में हम या तो लेफ्ट से राइट जाते हैं या फिर अप से डाउन जाते हैं। तो हमें पता लग गया हाइड्रोजन से ज़्यादा साइज में बड़ा लिथियम होगा एंड लिथियम से छोटा साइज में क्या होगा, बेरिलियम होगा। अब जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज अबाउट वैलेंसी। वैलेंसी कैसे, लाइक हमें पता है पहले में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1 होंगे। नेक्स्ट ग्रुप में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे एंड हियर 13 में क्या होंगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। देन यहाँ 4 होंगे, यहाँ 5 होंगे, यहाँ 6 होंगे, यहाँ 7 होंगे। अब क्या है, और यहाँ पर ऑफ कोर्स 8 होंगे बिकॉज लाइक इसका इनका तो ऑक्टेट कंप्लीट होता ही है जो हमारी नोबल गैसेस होती हैं। तो अब क्या हो रहा है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स इंक्रीज हो रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि वैलेंसी क्या हो रही है, वैलेंसी पहले 4 तक तो इंक्रीज हो रही है, ऑफ कोर्स 4 से इंक्रीज हो रही है, लेकिन 5 से आगे जाके ये डिक्रीज हो रही है। कैसे, लाइक हमारा जो 15 जो लाइक हमारा जो नाइट्रोजन है उस 15th ग्रुप से बिलोंग करता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगा 2,5। तो 2,5 में अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दैट इज 3। अब 3 हमारे कार्बन को तो 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, अब इसको 3 चाहिए। इट मीन्स नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इंक्रीजिंग बट द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट्स इज decreasing. So in a period valency increases, firstly increases and then decreases. लेकिन अब बात आती है अक्रॉस अ ग्रुप। ग्रुप में हम देखते हैं कि पहले की वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, इसकी भी 1 है, 1 है, 1 है, तो वैलेंसी सेम रहेगी। इसमें सबकी 2 रहेगी, इसमें 3 रहेगी, 4 रहेगी, फिर इसमें मीन्स ग्रुप में तो वैलेंसी रिमेन्स द सेम। सो पीरियड में फर्स्ट इट इंक्रीजेस and then decreases, but across a group the valency remain the same. So that was also a trend of modern periodic table. हमको with reason remember होना चाहिए कि ये ऐसा ट्रेंड क्यों है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। लाइक एक और जो ट्रेंड है जो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से रिलेटेड है, दैट इज कि जो मेटालिक प्रॉपर्टीज है वो अक्रॉस अ ग्रुप इंक्रीजेस होती है एंड अक्रॉस अ पीरियड मेटालिक प्रॉपर्टीज डिक्रीजेस। लाइक डिक्रीजेस का तो हम जान सकते हैं कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में सारे मेटल्स प्रेजेंट हैं एंड राइट हैंड साइड्स पे हमारे सारे नॉन मेटल्स प्रेजेंट हैं। तो ऑफ कोर्स जो मेटालिक प्रॉपर्टीज है वो तो डिक्रीज होंगी ही बिकॉज यहाँ पर तो नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होगी। एंड अक्रॉस अ ग्रुप तो हम देखते हैं कि क्या है, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं। हमारी जो मेटल्स की क्या होती है प्रॉपर्टीज, वो लूज करते हैं, राइट, एंड जो पॉजिटिव आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो जितने ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे उतने ज़्यादा वो मेटालिक प्रॉपर्टी उनकी इंक्रीज होगी। और जैसे जैसे शेल इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो एक रहेंगे, मीन्स एक ही लूज करेंगे, लेकिन शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो इजीली रिमूव होते जाएंगे अक्रॉस अ ग्रुप। मीन्स सोडियम लिथियम से ज़्यादा मेटालिक होगा एंड जो पोटेशियम है वो सोडियम से ज़्यादा मेटालिक इन नेचर होगा। सो दैट वाज अनदर ट्रेंड।
अब बात आती है नॉन मेटालिक करेक्टर पे। नॉन मेटालिक करेक्टर हमें पता है कि लेफ्ट से राइट जाने पे इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर सारे मेटल्स हैं एंड वहां पर सारे नॉन मेटल्स हैं, तो ऑफ कोर्स द नॉन मेटालिक करेक्टर वुड इंक्रीज। अब बात आती है कि जब डाउन अ ग्रुप जाएगा तो क्या मेटालिक करेक्टर नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज होगा? नो, द नॉन मेटालिक करेक्टर वुड डिक्रीज, क्योंकि हमारे जो मेटल होते हैं वो गेन करते हैं, लेकिन जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो गेन करते हैं, और मेटल्स क्या करते हैं? लूज करते हैं। सो इन्हें तो यहाँ पर गेनिंग करने में जितने ज़्यादा, इन्हें तो गेन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं, दैट वाइज कि जो हम डाउनर ग्रुप जाते हैं तो नॉन मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होता है। सो दैट वाज अबाउट द ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल्स में काफ़ी सारी बातें, इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें हमेशा रिमेंबर करनी है। दैट इज पहला कि मेटालिक एंड नॉन मेटालिक करेक्टर, नंबर ऑफ शेल्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप्स में सेम रहते हैं, और नंबर ऑफ शेल्स पीरियड्स में सेम रहते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट हमें रिमेंबर रखना है। एंड जो एक और थिंग है वो है वैलेंसी से रिलेटेड। वैलेंसी किस में कैसे इंक्रीज डिक्रीज होती है वो हमें रिमेंबर रखना है। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वाज द एटॉमिक साइज। So that was about all the trends across a modern periodic table. So the chapter is over, and hopefully you guys enjoyed this chapter. So thanks for watching the video. Stay connected with us.